नमस्कार। अब मैं बात करूंगा आज मूलांक 2 वाले के बारे में कि मूलांक 2 वाले कैसे होते हैं। अरे भैया कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं जी, इमोशनली वीक होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं, प्रेम का तत्व इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे ये प्यार नहीं करता, मुझसे वो प्यार नहीं करता, मुंह फुलाने वाले होते हैं। मतलब अच्छे लोग होते हैं क्योंकि शिव जी के सर पे बैठे हुए हैं, तो भाई बात शिव जी के सर के ऊपर है तो सोचिए ना एटीट्यूड कहाँ होगा। मतलब ये नहीं बोल रहा कि घमंडी होते हैं, घमंडी नहीं होते। ये हो सकता है कि भाई और कौन से ग्रह उनके पास में, तो उसके आधार पे हो सकता है। लेकिन चंद्रमा वाले सॉफ्ट किस्म के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट, ठीक है ना। अपनी बात हर किसी से नहीं बोल सकते, किसी ने कुछ बोल दिया तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे। अच्छा जी, चंद्रमा की प्रकृति क्या है? चंद्रमा की प्रकृति है शांत रहना। अब शांत रहने की ये सारे पर्यायवाची एटीट्यूड आ रहे हैं, समझे ना। पर्यायवाची एटीट्यूड मतलब मुंह फुला लेना, शांत रहना, कम बोलना, ठीक है ना, और डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी, ये सब चीज़ें चंद्रमा के द्वारा मतलब अगर आप नकारात्मक आपकी प्रवृत्ति है तब ये होता है। और चंद्रमा का गुण और क्या है कि भाई आप किसी मीटिंग में गए हैं, अब चंद्रमा आपका बैलेंस है, अच्छा है, तो आप शांति से बात सुन रहे हैं, शांति से बात सुनने वाले होते हैं, शांति से बात सुनेंगे, ठीक है ना। चुगलखोर भी हो सकते हैं, मतलब ये तो सब करते हैं, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे सारे रोस्ट करने वाले कौन चुगलखोरी तो कर रहे हैं। तो कहने मतलब ये है कि चंद्रमा वाले लोग प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं। ये नहीं कि बाकी मूलांक वाले नहीं होते, पर 2 मूलांक वाले अगर अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। अगर नकारात्मक काम कर रहे हैं तो फिर इनका रिलेशनशिप में दिक्कत सबसे पहले आती है। रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी, और जब रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी, चाहे वो रिलेशनशिप काम पे ही क्यों ना हो, सामने लोग इससे चिढ़ेंगे इनसे, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के सर पे है तो हर कोई चिढ़ेगा आपसे, हर कोई चिढ़ेगा। क्योंकि आप के अंदर मैं बोलूँ कि एक बच्चा बैठा हुआ है, माँ बैठी हुई है। बच्चा बोलना गलत होगा, चंद्रमा को माँ कहते हैं कि माँ वाली प्रवृत्ति होती है, दया बहुत जल्दी आती है, ठीक है ना, और दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं किसी दूसरे के दुख को लेकर। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और ठंडी प्रकृति है चंद्रमा की, तो ठंडे ही रहते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे इनको लो बीपी भी हो सकता है, ठीक, लो बीपी की शिकार हो सकते हैं, नसों में दिक्कत हो सकती है, जो इनका जो जल तत्व है वो इम्बैलेंस हो सकता है, किसी का हीमोग्लोबिन का कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें। अब मूलांक 2 वालों का 2025 कैसा रहेगा, ठीक है। हालांकि 2 नंबर वालों को इंट्यूशन भी आती है, मैं बताना भूल गया। 2 नंबर वालों को बहुत अच्छी इंट्यूशन आती है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो वो कहाँ बैठे हैं? शिव जी के सर पे बैठे हुए हैं। अब इंट्यूशन कैसे आती है? इंट्यूशन का सिंपल भाषा में बताऊंगा कि भाई महादेव ने कोई मैसेज देना है तो चंद्रमा के द्वारा ही आएगा आपके पास। चंद्रमा जो है जल का कारक है, ज्वार भाटा आपको पता है चंद्रमा के द्वारा आता है, तो शरीर में जो जल तत्व है वो भी इससे संबंधित है। तो इंट्यूशन 2 नंबर वाले को आती है, आपको होने वाली चीज़ों का पहले ही पता चल जाएगा। चंद्रमा वालों को भविष्य दिख जाएगा, ठीक है ना। भविष्य अच्छे वक्ता बन सकते हैं कि ये हो सकता है जी तुम्हारे साथ, वो हो सकता है। उन्हें खुद पता होता है कि ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है, मुझे ये इंट्यूशन आ रही है। तो इंट्यूशन मतलब क्या है कि होने वाली चीज़ों का पहले से भाव होना कि ये चीज़ मेरे साथ भविष्य में हो सकती है। मेरा स्वामी केतु है, लेकिन मुझे ऐसी इंट्यूशन आती है क्योंकि 7 मूलांक वाले को अच्छी इंट्यूशन आती है। मेरा मूलांक भाग्यांक के साथ है, तो आप समझ सकते हो कि मैं किस स्तर पे हूँ। मुझे हर चीज़ का पता होता है कि अब ये होगा, अब वो होगा, मेरी लाइफ में ये होने वाला है, मेरी लाइफ में ये नहीं होने वाला है, मुझे ये काम नहीं करना, ये काम करना है, क्योंकि ये बड़ी इंट्यूशन बड़ी हेल्प करती है। तो 2 मूलांक वाले की ये इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। तो आपके जैसे लोगों को ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में दिक्कत आई तो मन अशांत हो जाएगा। तो 2025 आप लोगों का कैसा रहेगा? देखिए 2025 मंगल का साल है, 2025 को प्लस करेंगे तो मंगल चीज़ों को बढ़ाता है। तो मूलांक 1 वाली वीडियो मैंने एक ही बात बोली है, मंगल क्या कि आपके आत्मबल को बढ़ाएगा, ठीक है ना। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपका आत्मबल कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मंगल की प्रकृति क्या है कि वो चीज़ों को पुश करने वाला है, चीज़ों को बढ़ाने वाला है। आपका मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है या आपकी बदनामी हो सकती है कर्मों के आधार पे। ये सारी बातें कर्मों के आधार पे। ये मत सोचिएगा कि चंद्रमा वो काम कर रहा है, चंद्रमा वो काम नहीं कर रहा। चंद्रमा तो मंगल तो अपनी ऊर्जा दे रहा है, मंगल ये काम नहीं कर रहा है। मंगल तो सिर्फ ऊर्जा दे रहा है आपको, आपकी चीज़ों को मैं वृद्धि करने के लिए, ठीक है ना। मैं गलत काम कर रहा हूँ, लोगों से लड़ रहा हूँ, भिड़ रहा हूँ, गलत बातें कर रहा हूँ, तो मेरा मान सम्मान घटेगा 2025 में। मैं 2 मूलांक वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मुंह सोच समझ के खोलिए, ठीक है। और मैं वैसे मैं ये बात बोलता हूँ कि रेमेडी कर लेंगे ना, तो ये कब मुंह खोलना है कब मुंह नहीं खोलना है सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि रेमेडी ऐसी चीज़ है, सही रेमेडी आपने कर ली तो आपको लाइफ में वो जो उपाय है वो गाइड करेगा कैसे करना है। और मेरा उपाय से रुद्राक्ष होते हैं, तो मैं रेमेडी बताऊँगा आपको क्या रेमेडी करनी है। जब आप उस रेमेडी करेंगे तो आपकी लाइफ में जो प्लानिंग आपने 2024 में कर रखी थी, वो जो नहीं हो पाए काम, वो सारे 2025 में होंगे। क्योंकि 2024 जो है ना वो शनि का था, और शनि का दुश्मन कौन? चंद्रमा। तो कुछ काम इस साल में हो सकता है आपके ना हो पाए हो, तो चिंता मत कीजिए, तो मंगल कर देंगे, मंगल लेके आएंगे जीवन में, मंगल ही मंगलम।
ठीक है। तो उपाय क्या करना है, आपको डेली 20 से 25 मिनट का ध्यान करना है, ठीक है। अब लोग ध्यान में मैं कैसे बटूं, ध्यान में कैसे बटूं, देखिए नहीं कर सकते ध्यान, कोई बात नहीं, माला जाप कर लीजिए, 3 से 4 माला चंद्रमा की करनी चालू कर दीजिए, तो ये आपको आपकी लाइफ में स्टेबल कर देगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा जी, मुझे कुछ और बता दो, तो फिर आप लोग 9 मुखी रुद्राक्ष, हालांकि चंद्रमा का रुद्राक्ष 2 मुखी होता है, आप एडिशनल 2 मुखी पहन सकते हैं, आप पहनना चाहें। मैंने 2 मुखी की पूरी माला पहन रखी है, देखिए 2 मुखी पूरी माला पहन रखी है, और गौरी शंकर भी पहन रखा है, देखिए। तो गौरी शंकर और 2 मुखी जो है वो चंद्रमा का ही रुद्राक्ष है, लेकिन आपको 9 मुखी पहनना है। 9 मुखी मैं क्यों बोल रहा हूँ, 9 मुखी में इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि जो वीडियो देख रहा हो उसका शनि कमजोर हो, क्या हो सकता है किसी का शुक्र कमजोर हो सकता है किसी का बुध कमजोर हो, तो ये 9 मुखी रुद्राक्ष आपके उन सभी ग्रहों को बैलेंस कर देगा और 9 माताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और 9 मुखी रुद्राक्ष में इतनी शक्ति है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा, तांत्रिक क्रिया, ब्रह्म राक्षस, कुछ भी हो आपके पास फटक ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं, नजर ही नहीं लगेगी। चंद्रमा वालों को लगती है मेरी नजर लगी जी, मुझे नजर लगी, नजर ही नहीं लगेगी आपको। बचना है ना तो रुद्राक्ष ही पहनी है। स्टोन्स को मैं इसलिए मना करता हूँ, एक तो महंगे बहुत आते हैं और मेरे पास सस्ते होते हैं, मैं ज़्यादा उस पर पड़ता नहीं हूँ। अब रुद्राक्ष कौन सा पहना है, इंडोनेशियन, नेपाली, जो मर्जी पहन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 9 मुखी रुद्राक्ष शिवलिंग से स्पर्श करा के 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके, चाहे चंद्रमा का जाप करके, जो आपकी इच्छा हो, उसको लाल रंग के धागे में गले में पहन लीजिए, ठीक है। और चंद्रमा वालों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ में चीज़ें आपको सब प्राप्त होगा। बेफालतू में ये लोग स्ट्रेस में रहते हैं अननेसेसरी, और स्ट्रेस में रहने का मूलतः कारण जो क्या है कि ग्रहों का बैलेंस ना होना। अमिताभ बच्चन का सारे ग्रह बैलेंस है, देखिए कहाँ पहुँच गए, मूलांक 2 वाले हैं। चंद्रमा वाले ही आई थिंक वो है हमारे संजय दत्त, क्या हुआ उनकी लाइफ में, डिप्रेशन में चले गया कि मैंने जैसे बोला ना कि अशांत रहता है मन, तो फिर वो जेल भी गए और गलत घटनाएं उनके साथ हुई। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। तो ये 2 स्वरूप हैं, आपको किस पे चलना है आपको तय करना है। अपनी रेमेडी कर लीजिए, आप रेमेडी करेंगे 2025 बहुत कुछ दिख जाएगा आप लोगों को, जो 2024 में नहीं मिल पाया आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और कुछ पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।